हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सभी भक्तजनों को जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय भक्तजनों, आज हम कार्तिक महात्म्य के 28वें और 29वें अध्याय का श्रवण करेंगे। बोलो विष्णु भगवान की जय, कार्तिक महात्म्य की जय, तुलसी मैया की जय, शंकर भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, अगर आप सोच रहे होंगे कि अब हर दिन 2 अध्यायों का श्रवण क्यों, क्योंकि कार्तिक महात्म्य कथा के 35 अध्याय हैं और संक्रांति तक अगर हम 2-2 अध्यायों का श्रवण करते हैं तभी हम कार्तिक माह के अंत तक संपूर्ण 35 अध्यायों का श्रवण कर पाएंगे। इसलिए हर दिन 2 अध्यायों का श्रवण हम कर रहे हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। धर्मदत्त ने पूछा, मैंने सुना है कि जय और विजय भी भगवान विष्णु के पार्षद द्वारपाल हैं। उन्होंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिससे वे भगवान विष्णु के समान रूप धारण करके उनके वैकुंठ धाम के द्वारपाल हुए? उन दोनों द्वारपालों ने कहा, हे ब्राह्मण, पूर्व काल में तृणबिंदु नाम की कन्या देवाहुति के गर्भ से महर्षि कर्दम की दृष्टि मात्र से 2 पुत्र हुए। उनमें से बड़े का नाम जय और छोटे का नाम विजय हुआ। पीछे उसी देवाहुति के गर्भ से योग धर्म के जानने वाले भगवान कपिल जी भी उत्पन्न हुए। जय और विजय सदा भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर रहते थे। वे नित्य अष्टाक्षर अक्षर का मंत्र जाप करते रहते और वैष्णव व्रतों का पालन करते थे। एक समय राजा मरुत ने उन दोनों को अपने यज्ञ में बुलवाया। वहाँ जय ब्रह्मा बनाए गए और विजय आचार्य। उन्होंने यज्ञ की संपूर्ण विधि पूर्ण की। यज्ञ के अंत में अब वृद्ध स्थान के पश्चात राजा मरुत ने उन दोनों को बहुत सा धन दिया। धन को लेकर दोनों भाई अपने आश्रम पर गए। वहाँ उस धन का विभाग करते समय अर्थात बंटवारा करते समय दोनों के बीच में परस्पर विवाद पैदा हो गया। जय ने कहा, इस धन को बराबर बराबर बांट लिया जाए। तब विजय का कहना था, नहीं, जिसको जो मिला है वह उसी के पास रहे। तब जय ने क्रोध में आकर लोभी विजय को शाप दिया, तुम ग्रहण करके देते नहीं, इसलिए ग्राहक अर्थात मगरमच्छ हो जाओ। जय के शाप को सुनकर विजय ने भी शाप दिया, तुमने मद में भ्रांत होकर शाप दिया है, इसलिए तुम मतंग अर्थात हाथी की योनि में जाओ।
तत्पश्चात उन्होंने भगवान से शाप निवृत्ति के लिए प्रार्थना की। श्री भगवान ने कहा, तुम मेरे भक्त हो, तुम्हारा वचन कभी असत्य नहीं होगा। तुम दोनों अपने ही दिए हुए इन शापों को भोग कर फिर मेरे धाम को प्राप्त होंगे। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए। तदनंतर दोनों गंडकी नदी के तट पर ग्राह और गज हो गए। उस समय उस योनि में भी उन्हें पूर्ण जन्म का कुछ कुछ स्मरण बना रहा और वे भगवान विष्णु के व्रत में तत्पर रहे। किसी समय वह गजराज कार्तिक मास में स्नान करने के लिए नदी में गया। उस समय ग्राह ने शाप के हेतु स्मरण करते हुए उस गज के पैर को पकड़ लिया। ग्राह से पकड़े जाने पर गजराज ने भगवान रमानाथ का स्मरण किया। तभी भगवान विष्णु शंख चक्र गदा धारण करके वहाँ प्रकट हुए। उन्होंने चक्र चलाकर ग्राह और गज का उद्धार किया और उन्होंने अपने ही जैसा उनको रूप देकर बैकुंठ धाम को ले गए। तब से वह स्थान हरि क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध हो गया। वे दोनों विश्वविख्यात जय और विजय हैं जो भगवान विष्णु के द्वारपाल हुए हैं। धर्मदत्त, तुम भी ईर्ष्या और द्वेष का त्याग करके सदैव भगवान विष्णु के व्रत में स्थिर रहो। समदर्शी बनो। कार्तिक माघ और वैशाख के महीनों में सदैव प्रातःकाल स्नान करो। एकादशी के व्रत के पालन में स्थिर रहो। तुलसी जी के बगीचे की रक्षा करते रहो। ऐसा करने से तुम भी शरीर का अंत होने पर भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त करोगे। भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाले तुम्हारे इस व्रत से बढ़कर न यज्ञ है, न दान है, न तीर्थ है। हे विप्रवर, तुम धन्य हो। जिसके व्रत के आधे भाग का फल पाकर वह स्त्री हमारे द्वारा बैकुंठ धाम में ले जाई जा रही है। नारद जी बोले, हे राजन, धर्मदत्त को इस प्रकार उपदेश देकर वह दोनों विमानधारी पार्षद उस कला के साथ वैकुंठ धाम को चले गए। धर्मदत्त जीवन भर भगवान के व्रत में स्थिर रहे और देहावसान के बाद उन्होंने अपनी दोनों स्त्रियों के साथ वैकुंठ धाम को प्राप्त किया। इस प्राचीन इतिहास को जो सुनता है, सुनाता है, वह जगतगुरु भगवान की कृपा से उनका सानिध्य प्राप्त कराने वाली उस उत्तम गति को प्राप्त करता है। राजा पृथ्वी ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आपने कला द्वारा मुक्ति पाए जाने वाले वृत्तांत को मुझसे कहा, जिसे मैंने ध्यानपूर्वक सुना। हे नारद जी, ये काम उन दो नदियों के प्रभाव से हुआ था। कृपा ये मुझे बताने की कृपा करें। नारद जी बोले, हे राजन, कृष्णा नदी साक्षात भगवान श्री कृष्ण महाराज का शरीर और बेणी नामक नदी भगवान शंकर का शरीर है। इन दोनों नदियों का संगम का महात्म्य श्री ब्रह्मा जी भी वर्णन करने में असमर्थ है। फिर चूंकि आपने प्रश्न पूछा है, इसलिए आपको इनकी उत्पत्ति का वृतांत सुनाता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनिए। चाक्षु मनवंतर के आरंभ में ब्रह्मा जी ने सहाय पर्वत के शिखर पर यज्ञ करने का निश्चय किया। वे भगवान विष्णु, भगवान शंकर तथा समस्त देवताओं सहित यज्ञ की सामग्री लेकर उस पर्वत के शिखर पर गए।
महर्षि भृगु आदि ऋषियों ने ब्रह्म मुहूर्त में उन्हें दीक्षा देने का विचार किया। तत्पश्चात भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी की भार्या त्वरा को बुलाया। वह बड़ी धीमी गति से आ रही थी। इसी बीच में भृगु जी ने भगवान विष्णु जी से पूछा, हे प्रभु, आपने त्वरा को शीघ्रता से बुलाया था, वह क्यों नहीं आई? ब्रह्म मुहूर्त निकल जाएगा। इस पर भगवान विष्णु बोले, यदि त्वरा यथा समय यहाँ नहीं आती तो आप गायत्री को ही स्त्री मानकर दीक्षा का विधान कर दीजिए। क्या गायत्री पुण्य कर्म में ब्रह्मा जी की स्त्री नहीं हो सकती? नारद जी ने कहा, हे राजन, भगवान विष्णु की इस बात का समर्थन भगवान शंकर जी ने भी किया। ये बात सुनकर भृगु जी ने गायत्री को ही ब्रह्मा के दाईं ओर बिठाकर दीक्षा का विधान आरंभ कर दिया। जिस समय ऋषि मंडल गायत्री को दीक्षा देने लगा, उसी समय त्वरा भी यज्ञ में आ पहुंची। ब्रह्मा जी के दाईं ओर गायत्री को बैठा देखकर ईर्ष्या से कुपित होकर त्वरा बोली, जहाँ अपूज्यों की पूजा और पूज्यों की अप्रतिष्ठा होती है, वहाँ पर दुर्भिक्ष, मृत्यु तथा भय तीनों अवश्य हुआ करते हैं। प्रिय भक्तजनों, आपने इस वृत्तांत में सुना होगा कि गायत्री जी ब्रह्मा जी के दाईं ओर बैठी हैं, जबकि पत्नी रूप में वर्ण करने के बाद स्त्री जो है वो बाईं ओर बैठती है। प्रिय भक्तजनों, जब विवाह पूर्ण किया जाता है तो कुछ पूजा विधानों में पत्नी को बाईं ओर बैठने का विधान है और कुछ अनुष्ठानों में पत्नी को दाईं ओर बैठने का विधान है। उसी विधान के अनुसार गायत्री जी को दाईं ओर बिठाया गया। हर पूजा अनुष्ठान में पत्नी के बाईं ओर बैठने का विधान नहीं है। इसका वर्णन आपको विवाह पद्धति में भी देखने को मिलेगा। वहाँ पे वर्णित है कि इस पूजा के अवसर पर पत्नी बाईं ओर बैठकर पति के कार्य को संपन्न कराए और इस अनुष्ठान में दाईं ओर बैठ के उस अनुष्ठान को पूर्ण करे। तब गायत्री को बैठा देखकर ईर्ष्या से कुपित होकर त्वरा बोली, जहाँ अपूज्यों की पूजा और पूज्यों की अप्रतिष्ठा होती है, वहाँ पर दुर्भिक्ष, मृत्यु तथा भय तीनों अवश्य हुआ करते हैं। ये गायत्री ब्रह्मा जी के दाईं और मेरे स्थान पर विराजमान हुई है, इसलिए यह अदृश्य बहने वाली नदी होगी। आप सभी देवताओं ने बिना विचारे इसे मेरे स्थान पर बिठाया है, इसलिए आप भी सभी जड़ रूप नदियाँ होंगे। नारद जी राजा पृथु से बोले, हे राजन, इस प्रकार त्वरा के शाप को सुनकर गायत्री जी क्रोधित हो उठे। देवताओं के मना करने पर उन्होंने त्वरा को शाप दिया। गायत्री जी बोली, त्वरा, जिस प्रकार ब्रह्मा जी तुम्हारे पति हैं, उस प्रकार ये मेरे भी पति हैं। तुमने व्यर्थ में ही शाप दे दिया है, इसलिए तुम भी नदी हो जाओ। तब देवताओं में खलबली मच गई। सभी देवता त्वरा को साष्टांग प्रणाम करके बोले, हे देवी, तुमने ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं को जो शाप दिया है वह उचित नहीं है, क्योंकि यदि हम सब जड़ रूप नदियाँ हो जाएंगे तो फिर निश्चय ही ये तीनों लोग नहीं बच पाएंगे। क्योंकि ये शाप तुमने बिना विचार किए दिया है, इसलिए ये शाप तुम वापस ले लो। त्वरा बोली, हे देवगण, आपके द्वारा यज्ञ के आरंभ में गणेश जी का पूजन ना किए जाने के कारण भी ये विघ्न उत्पन्न हुआ है। मेरा ये शाप कदापि खाली नहीं जा सकता, इसलिए आप अपने अंगों से जड़ीभूत होकर अवश्य मेव नदियाँ बनोगे। हम दोनों सौतने भी अपने अपने वंशों पश्चिम में बहने वाली नदियाँ बनेंगी। नारद जी राजा पृथु से बोले, हे राजन,
त्वरा के ये वचन सुनकर भगवान विष्णु, शंकर आदि सभी देवता अपने अपने अंशों से नदियाँ बन गए। भगवान विष्णु के अंश से कृष्णा, भगवान शंकर जी के अंश से बेणी तथा ब्रह्मा जी के अंश से ककुदम्बती नामक नदियाँ उत्पन्न होंगी। समस्त देवताओं ने अपने अंशों को जड़ बनाकर वहीं साया पर्वत पर फेंक दिया। फिर उन लोगों के अंश पृथक पृथक नदियों के रूप में बहने लगे। देवताओं के अंशों से सहस्त्रों की संख्या में पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ उत्पन्न होंगी। गायत्री और त्वरा दोनों पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ होकर एक साथ बहने लगी। उन दोनों का नाम सावित्री पड़ा। ब्रह्मा ने यज्ञ स्थान पर भगवान विष्णु तथा शंकर की स्थापना की। दोनों देवता महाबल तथा अतिबल नाम से प्रसिद्ध हुए। हे राजन, कृष्णा और बेणी नदी की उत्पत्ति का ये वर्णन जो भी मनुष्य सुनेगा या सुनाएगा, उसे नदियों के दर्शन और स्नान का फल प्राप्त होगा। इति श्री स्कंद पुराण कार्तिक महात्म्य कथायाम 28वां एवं 29वां अध्याय। बोलो विष्णु भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, ब्रह्म देवता की जय, कार्तिक महात्म्य की जय, तुलसी मैया की जय।